हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, रेसलमेनिया 41 तो फाइनली खत्म हो चुका है, बट अब बारी है उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ की, जहां से हमें कई सारी बड़ी बड़ी चीजें होते हुए दिखने वाली है स्टार्ट। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहली थिंग जो आप सभी को देखने को मिलने वाली है वो है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन जॉन सीना। तो जैसा कि जॉन सीना को पहले से कंफर्म कर दिया गया था इस वीक के रॉ के लिए, तभी हम सभी को समझ में आ चुका था कि विनर कौन होने वाला है। बट हाँ, डाउट तो थोड़ा बहुत था, लेकिन अब कोई भी डाउट नहीं है बिकॉज जॉन सीना कोडी रोड्स को हराकर बन चुके हैं आपके न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और जैसा कि जॉन सीना ने हम सभी को ट्यून इन करने को बोला था इस वीक के रॉ में, ताकि वो दिखा पाए कि वो किस तरह से रूल करने वाले हैं रेसलिंग को। वहीं बात कर ली जाए कि अब उनका नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है, तो गाइस जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है वो है दी वाइपर रैंडी ऑर्टन के। और रीजन आप सभी को पता ही है, नेक्स्ट WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है बैकलैश, जो कि रैंडी ऑर्टन के होम टाउन से ही होने वाला है। वो बैकलैश के पोस्टर में भी है, तो जाहिर सी बात है वो मेन इवेंट करने वाले। और जब जॉन सीना भी मेन इवेंट करने वाले बैकलैश को, बिकॉज वो वहां पर कम्पीट करने वाला है, तो जाहिर सी बात है इनका ही मैच WWE करवाने वाली है। और इनकी हिस्ट्री तो आप सब जानते ही हो, बट इस बार चीजें डिफरेंट रहने वाली, बिकॉज जॉन सीना रहने वाले हील और रैंडी ऑर्टन रहने वाले एक फेस। सो या तो इस वीक के रॉ में आप सभी को रैंडी ऑर्टन आकर चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं जॉन सीना को बैकलैश के लिए, या फिर इस वीक के रॉ में बस WWE हमें जॉन सीना का एक प्रोमो सेगमेंट दिखाते हुए दिख सकती है। उसके बाद इस वीक के स्मैकडाउन में जब आए तब हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन उन्हें करते हुए दिखे चैलेंज। एंड यस, अब कोडी रोड्स का क्या होने वाला है नेक्स्ट, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज देखकर तो नहीं लग रहा कि अभी हाल फिलहाल में उन्हें रीमैच मिलने वाला है। वही अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के बारे में तो हम सभी ने बात कर लिया, लेकिन अब बात कर ली जाए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जे उसो के बारे में। सो जैसा कि रेसलमेनिया में सभी को शॉक करते हुए जे उसो ने टैप आउट करवाया गुंथर को और जीता वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो इस वीक के रॉ में उनकी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ एक कमाल की एंट्रेंस होने वाली है। बट सवाल यही है कि अब उनका चैलेंजर नेक्स्ट कौन होने वाला है, बिकॉज गुंथर के साथ ऑलरेडी उनके 4 मैचेस हो चुके हैं और गुंथर ने सब कुछ किया रेसलमेनिया में, लेकिन स्टिल वो जे उसो को नहीं हरा पाए। तो शायद से आप सभी को जे उसो के सामने कोई न्यू चैलेंजर आते हुए दिखने वाला है। अब रॉ में कई सारे ऑप्शंस तो है, जैसे कि पेंटा, लोगन पॉल, ब्रॉन ब्रेकर। तो लेट्स सी कि WWE किस डायरेक्शन में जाती है। एंड यस, WWE जे उसो के साथ कुछ और मैसिव भी कर सकती है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। वहीं नेक्स्ट बात कर ली जाए हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। तो पता नहीं भाई, अचानक से डोमिनिक को सभी फैंस पसंद कैसे करने लगे। उन्हें क्राउड की तरफ से काफी चीयर मिल रहा था रेसलमेनिया के बाद भी, और एक्सपेक्टेड है कि इस वीक के रॉ में भी उन्हें क्राउड की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन मिलने वाला है। तो क्या अब डोमिनिक एक फेस बन चुके हैं, तो वो चीज आप सभी को इस वीक के रॉ से क्लियर होते हुए दिख सकती है अगर जजमेंट डे हो जाती है अलग, यानी कि फिन बैलर में डोमिनिक पर अटैक कर उन्हें चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। वही नेक्स्ट बात कर ली जाए वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस बेकी लिंच एंड लायरा वैल्केरिया के बारे में। तो सिर्फ बेकी लिंच का हमें रेसलमेनिया में रिटर्न ही देखने को नहीं मिला, बल्कि वो लिव मॉर्गन एंड रैक्वेल को हराकर बनते हुए भी दिखी न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। और रेसलमेनिया के पोस्ट शो में बेकी लिंच ने ये बात कर दी है कंफर्म कि वो एक फुल टाइमर की तरह ही करने वाली है काम। तो जाहिर सी बात है कि इस वीक के रॉ में उनके सामने, या फिर आप कह सकते हो उनके लायरा वैल्केरिया के सामने एक न्यू चैलेंजर आने वाला है। अब क्या वो रैक्वेल एंड लिव मॉर्गन ही होते या फिर कोई और, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और फाइनली बात कर ली जाए सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन के बारे में। तो किसी ने नहीं सोचा था हम सब इन दोनों को एक साथ इमेजिन करेंगे, लेकिन करना पड़ा बिकॉज रेसलमेनिया में पॉल हेमन ने सिर्फ CM पंक को नहीं बल्कि रॉबर्ट रेंज को भी दिया धोखा और ज्वाइन कर लिया सेथ रॉलिंस को। एंड देख कर लग रहा था कि ये इनका काफी पहले से प्लान है। सो वो सब चीजें तो आप सभी को इस वीक के रॉ में एक्सप्लेन करते हुए दिख सकते हैं सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन। और पॉसिबली अब आपको नाचने गाने वाला सेथ रॉलिंस देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन बात कर ली जाए अब सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन नेक्स्ट क्या कुछ करने वाले हैं। सो अगर रोमन रेंज एंड CM पंक ब्रेक नहीं लेते WWE से, तो हो सकता है कि ये दोनों अगेन कन्फ्रंट करते हुए दिखे सेथ रॉलिंस को, या फिर अगर सिर्फ रोमन रेंज ब्रेक लेते हैं तो हो सकता है हमें CM पंक कन्फ्रंट करते हुए दिखे सेथ रॉलिंस को। नहीं तो अगर CM पंक ब्रेक लेते हैं तो हो सकता है रोमन रेंज हमें कन्फ्रंट करते हुए दिखे सेथ रॉलिंस को। बट जो भी हो, अब ये दोनों जब भी पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के सामने आएंगे देन ये दोनों का गुस्सा निकलने वाला है उन पर एंड काफी बुरी तरह से करने वाले हैं अटैक। लेकिन बात कर ली जाए कि अगर रोमन रेंज एंड CM पंक दोनों ब्रेक लेते तब सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन क्या कुछ करने वाले हैं, तो हो सकता है कि ये दोनों चेंज करते हुए हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, बिकॉज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी एक हील के पास ही है, तो उसके पीछे तो वो जाएंगे नहीं। बसती है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जो कि है जे उसो के पास। तो हमें सेथ रॉलिंस हो सकता है हमें जे उसो पर अटैक करते हुए दिखे इस वीक के रॉ में, और वो चैलेंज करते हुए दिखे उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और अगर ऐसा कुछ WWE करती है तो फिर से फैंस एक्साइटेड रहेंगे रोमन रेंज के रिटर्न के लिए। आखिर वो कब आएंगे अपने कजन जे उसो की हेल्प करने के लिए सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। तो अगर जे उसो और इस सेथ रॉलिंस की फ्यूड होती है जो कि पॉल हेमन के साथ जुड़े
जुड़े हुए तो काफी कमाल की थिंग हो सकती है और ये चीज डेफिनेटली लीड कर सकती है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच की तरफ। सो लेट्स सी कि अब सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेवन का नेक्स्ट मूव क्या कुछ होता है। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप क्या चाहते हो, अभी सेथ रॉलिंस की फ्यूड हमें किसके साथ होते हुए दिखे स्टार्ट। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।